जी नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और हुकूमत के लिए पीछे कुआँ आगे खाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। और वो इस तरह से कि मुआशी सूरत हाल के लिए IMF के पास हमारा जो रिलीफ देने का हुकूमत का मंसूबा था वो अभी पेश हो चुका है और वहाँ मुज़ाकरात जारी हैं दोहा में। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब जो है ये उम्मीद की जा रही है कि वो 24 या 25 तारीख को इन मुज़ाकरात में जो है 25 मई को वो शामिल हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने जो है वो अभी इस्लामाबाद मार्च और धरने की तारीख का ऐलान भी फिलहाल रोक लिया है। उन्होंने मुल्तान में कहा था मैं ऐलान करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं किया उन्होंने। क्या वजूहत हुई आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। और इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुकूमत बुलाना चाहती है वो किन वजूहत की बिना पर बुलाना चाहती है और उसमें किन किन लोगों को मदऊ करना चाहती है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं जिसके ऊपर अभी जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है उसका मुस्तकबिल भी जो है वो इसके ऊपर मुनहसर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब ये मुज़ाकरात जो हैं ये इस तरफ जा रहे हैं कि ये ज़्यादातर अब तवज्जा जो है वो हासिल कर गए हैं कि फाइनेंशियल एड जो पाकिस्तान को चाहिए, यानी कम से कम $1 अरब जो पाकिस्तान को चाहिए, इसके हसूल के लिए पाकिस्तान अपनी तमाम तोगो-दो तो कर रहा है। और बहुत सारे इकदाम जो आपने देखे कर भी लिए गए, एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट और इस हवाले से जो बिल है उसको कम करने के लिए, इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए जो इकदाम हुकूमत ने फौरी तौर पर किए, बहुत सारी लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है। लेकिन क्या IMF से पाकिस्तान ये इमदाद हासिल कर पाएगा, ये पैकेज हासिल कर पाएगा? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम नहीं था कि जब हम जो है अदम एतमाद की जो तहरीक है वो होगी मंजूर और उसके बाद हमारे हाथ बांध दिए जाएंगे। बिलाशुबा उनका इशारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अदालतों के जो फैसले हैं और इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी नेगोशिएशंस या जो भी दर पर्दा या पसे पर्दा जो जो मामला चल रहे हैं उसकी अक्कासी करता है ये बयान। तो IMF के साथ मुज़ाकरात में तो हम जा रहे हैं और इस बयान के बाद जो है देखना अब ये है कि क्या हुकूमत को वो यकीन दहानियां जो IMF को हुकूमत ने करवानी है वो हुकूमत करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। क्योंकि मुल्क में जिस किस्म का माहौल बन गया है, क्या IMF इस वक्त हुकूमत के ऊपर बिलीव करेगा, एतबार करेगा कि नहीं यही वो हुकूमत रहेगी जो आज हमारे साथ ये वादे करेगी, वो आने वाले दिनों में जो है वो पूरे कर भी सकेगी या नहीं कर सकेगी। लेकिन ये एक टफ सिचुएशन है। टफ सिचुएशन इस हवाले से भी है कि अब हुकूमत को ये लगना शुरू हो गया है कि कहीं से भी कोई खून ना आ जाए और उसके बाद उसके इत्तेहादी जो हैं वो वफाक में खिसक ना जाएं। और ये इत्तेहादी अगर वफाक में खिसक गए तो फिर हुकूमत नहीं चल सकेगी। और उसके बाद फिर वही सारा पैटर्न जो जिसके ऊपर बहुत सारी बात की जा रही है कि एक केयर टेकर हुकूमत होगी, उसके एक वजीर आजम होंगे, कैबिनेट्स के नाम जो है वो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि वजीर आजम और कैबिनेट के नाम जो है वो कंफर्म कर लिए गए हैं, उनका इंटरव्यू हो चुका है और इस हवाले से भी एक पॉलिसी जो है वो जारी है। अब साथ साथ देखना ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा हाथ पांव मार रहे हैं। उनके इत्तेहादी जो हैं वो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हों, नैब का जो कानून है उसके हवाले से तरमीम जो करनी है वो हो जाए और उसके बाद जो इंतखाबी इस्लाहात लानी है वो हो जाए। लेकिन क्या इतना वक्त है हुकूमत के पास? क्या हुकूमत ये सारे फैसले करने के लिए जो है वो प्राइस पे करने के लिए तैयार है, जिसके बाद उनको सियासी तौर पर जलसों में और आवाम के सामने गाली पड़ना शुरू हो जाए और वो तमाम मुआशी फैसले जो सख्त फैसले कहे जा रहे हैं वो हुकूमत ले सकेगी? मेरा ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि अमेरिका में और उनकी बड़ी कोशिश रही और बिलाशुबा बतौर वजीर खारजा उन्होंने बड़ी कोशिश की होगी कि पाकिस्तान को IMF के साथ जो मुज़ाकरात है पाकिस्तान के वो कामयाब हो जाएं और IMF पाकिस्तान को वो पैसे जो इस वक्त मतलूबा रकम हमें दरकार है वो मिल जाए, जो मतलूबा रकम है वो हमें इस वक्त मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब वजीर खारजा जो है वो जो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है चीन, उसके दौरे पर भी रवाना हो चुके हैं और अमेरिका के फौरन बाद चीन का दौरा जो है वो इस बात की हुकूमती पॉलिसी की गमाजी करता है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ जो है वो अपने खारजा जो ताल्लुकात हैं उनको बड़ा बराबरी की सतह पर और बड़े अच्छे तरीके से लेकर जो है वो चलना चाहता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि चीन के जो अंदर सिक्योरिटी कंसर्न जो पाकिस्तान में जो चीनी उनके हवाले से हुआ था, तो उसके हवाले से भी एक फौरी तौर पर इजलास वजीर आजम की हिदायत पर हो चुका और उसमें जो नेक्टा के तमाम अदारे हैं उनको ये कहा गया कि चीनियों की सिक्योरिटी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा मरबूत हिकमत अमली के साथ जो है उसको मजबूत किया जाए और किसी
ये कोशिश की जाए कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। आपको मालूम है कराची में और फिर दासू में जो 2 वाक़यात ऊपर तले हुए वो बड़े अफ़सोसनाक वाक़यात थे, क्योंकि चीन जो है वो हमारा एक दोस्त मुल्क है। चीन जो है हमारा वो दोस्त मुल्क है और उसके साथ हमारे बहुत सारे मुआशी और दीगर जो स्ट्रेटेजिक लेवल के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मुस्तहकम हैं और बड़े दूर रस्मी हैं और इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं कामयाब कर पाती या मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते और हुकूमत को नहीं जो मतलूबा रकम है वो नहीं मिलती, तो फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी हुकूमत की क्या होगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस हवाले से जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके अंदर ये इत्तफाक़ राय पाया गया है कि फिर फिल फॉर अगर IMF के साथ जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर मुस्लिम लीग नून की जो तजवीज़ है कि फिर हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और हमें फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ, यानी जो जुलाई का महीना है इसमें इंतखाबात जो हैं उसका ऐलान कर देना चाहिए। फिर जो भी आगे जो 2-3 माह का जो वक्फा होगा जो निगरान हुकूमत का, उस हवाले से। लेकिन इस हवाले से भी तमाम मामला जो है वो ज़ेर गौर है और बहुत ज़्यादा बहस जारी है कि मुल्क में बहुत अहम तकर्रियाँ जो हैं वो होने वाली हैं और अगर ये तकर्रियाँ निगरान हुकूमत के दौर में होती हैं या उसके बाद हुकूमत करती तो फिर क्या माहौल होगा, क्या हालात होंगे पाकिस्तान में और किस तरह से ये तकर्रियाँ की जाएंगी। ये एक बड़ा अहम जो है वो फैक्टर है, एक बड़ा अहम इशू है, एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो इस वक्त मरकूज हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है उसको ज़ाहिर बात है PTI सिर्फ फौज के सरबराहान जो हैं उस हवाले से देख रही है और उसी के ऊपर तनकीद कर रही है कि फौज इसमें क्यों आए और क्यों इस किस्म के जो मुआशी फैसले हैं दीगर फैसले उस पर नहीं। मैं आपको खबर आज ये बताना चाहता हूँ, जो अंदर की बात है, जो असल बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून या उनके जो इत्तेहादी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना चाहते हैं उसमें वो सिर्फ फौज के सरबराहान को नहीं बुलाना चाहते, मतलब उनको भी बुलाना चाहते हैं विद द पार्ट, क्योंकि वो भी उसका एक हिस्सा तो हैं। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी और सदर मुमलकत को भी और जो दीगर अहम लोग हैं उनको भी, जो तमाम सूबों के वज़राए आला हैं उनको भी इस इजलास में जो है वो बुलाया जाए। इस हवाले से मैं आपको एक असल बात जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को PTI की, क्योंकि आपने ये तनकीद सुनी है कि क्यों मुआशी फैसले जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करे या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करे, तो मैं आपको आज ये खबर देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो हैं वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को आर्मी चीफ और दीगर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उन तक महदूद नहीं रखना चाहती, बल्कि वो ये चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में सदर मुमलकत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तमाम हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनको भी, वो तमाम सूबों के वज़राए आला को भी और दीगर जो शख्सियात, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें वज़ीर आज़म की एडवाइस पर वज़ीर आज़म जो है वो किसी को भी मदऊ कर सकते हैं, दीगर लोगों को भी। शायद इसमें ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको भी बुलाया जाए और एक मेज़ पर बैठाकर ये जो सारे अहम फैसले हैं ये किए जाएं, ताकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उस हवाले से जो है कोई मरबूत हिकमत अमली मुल्क के पास मौजूद हो, तमाम अदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हों और उनको ऑन बोर्ड लेकर हम फैसले करें और उसके ऊपर तमाम लोगों को, अगर वो PDM के जो हमारे ज़राए हैं या मुस्लिम लीग नून के जो या हुकूमती जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर हमारी हुकूमत नहीं भी रहती फिर भी हम ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली जो है वो वाज़ह कर दी जाए जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो खतरात हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके ऊपर तमाम लोगों के ये इल्म है और तमाम लोग इसके ऊपर ऑन बोर्ड हों और फिर जो फैसले लिए जाएं वो दूररस हों और उसके मुताबिक फिर इम्प्लीमेंटेशन करते जाइए, ताकि दुनिया भर के जो अदारे जिनके साथ आपके रवाबत हैं, मुमालिक हैं, उनको भी ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान में मुआशी लिहाज से जो तमाम अदारे हैं, हुकूमत है, अदारे हैं, तमाम लोग जो हैं वो वन पेज पर हैं, वो ऑन बोर्ड हैं और तमाम फैसले जो हैं वो यकसुई के साथ किए गए हैं और आइंदा दिनों में इनके ऊपर जो भी अमल दरामद करना होगा, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, इस पर अमल दरामद होता रहेगा और ये मुस्तकिल पॉलिसी जो है कम अज़ कम 1 पॉइंट एजेंडा, कम अज़ कम मुआशियत जो है वो कम अज़ कम इसका 1 पॉइंट एजेंडा हो और उसी के साथ जो है बाकी चीज़ें जो इंटरलिंक करती हैं उनके ऊपर फैसले कर लिए जाएं और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बड़ी बात की जा रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका ना बन जाए,
पाकिस्तान में जो मैशियत का हाल गुज़िश्ता 3.5 पौने 4 साल में पीटीआई की हुकूमत ने किया है, उसके बाद बहुत सारे सेटबैक्स जो हैं वो सर पर खड़े हैं, और जैसे ही ये जो फैसले या डिसीजंस लिए जाएंगे, अवाम पर बोझ डाला जाएगा, तो फिर इसके ऊपर जो बैकलैश आएगा वो भी एक मसला बनेगा। तो इसलिए कम अज कम मैशियत के ऊपर तमाम अदारे, तमाम मुल्क की अहम शख्सियात एक पेज पर हों, और जो भी फैसला हो वो बिल्कुल यकसुई के साथ हो, फिर तमाम लोग जो हैं उसके ऊपर बैठ कर बात करें। इसको शायद इसको कौमी या नेशनल डायलॉग का नाम भी दिया जा सकता है, और इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून यही चाहती है कि नेशनल डायलॉग जो है वो ज़रूर हो, तमाम अदारों की आरा ले ली जाए, और आरा लेने के बाद वहाँ जो भी मुश्तरका तौर पर फैसला हो, जो ब्रीफिंग्स हो, उसके बाद जो फैसला हो फिर वो दूर रस हो, और उसी पर काम जो है वो जारी और सारी रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। खुदा हाफिज।